हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मेरे गार्डन में इस समय बहुत कुछ चल रहा है और आज मैं आप लोगों को पिछले दिनों जो मैंने काम किया है उसके अपडेट दिखाऊंगी और इस समय मेरे गार्डन में कुछ बहुत खूबसूरत चीजें हो रही हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों को एक शानदार नज़ारा दिखा रही हूँ। मेरा जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट था वो गर्मी में इस हद तक हर साल उसकी यही हालत होती है कि बहुत ज़्यादा वो खराब हो जाता है और कहीं कहीं पैचेस हो जाते हैं उसमें। लेकिन उसके बाद मैंने इस पे बहुत काम किया है। मेरा ये प्यारा प्लांट है, मैं इसको खोना नहीं चाहती किसी भी हालत में, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैरायटी का है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हर साल फ्रूटिंग देता है। तो यहाँ पे देखें, अभी जब मैं छत पे आई हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और इसके शानदार फूलों को आप देखें। इसको देख के दिन बन जाता है, इतना खूबसूरत ये फूल है। देखें मेरे दोनों हाथों में इतना बड़ा है। ये धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब सूरज की जब रोशनी इस पे पड़ती है तो ये क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। और देखें इसके पेटल्स इतने नाजुक, बहुत सुंदर। और यहाँ पे इसका ये देखें बिल्कुल आर्टिफिशियल दिख रहा है। और यहाँ पे एक और फ्लावर है जो अब बंद हो रहा है। ये देखें, ये भी काफी बड़ा है। और यहाँ अंदर ये एक फ्लावर कल ब्लूम हो चुका, ये अब फ्रूट में कन्वर्ट होने लगेगा और ये बहुत स्वस्थ और सुंदर है। मेरा प्लांट भी काफी हेल्दी हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक चीज तो है, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और देखें, एक मेरा ड्रैगन फ्रूट यहाँ रेडी हो गया है। आज मैं इसे हार्वेस्ट कर लूंगी। ये देखें, ये मेरा एक मुझे ड्रैगन फ्रूट मिला है और यकीन जाने ये बहुत मीठा है। हाँ, एक चीज देखें क्या होता है, ये आप ऊपर देख रहे होंगे इसमें कुछ दाग धब्बे हैं। तो इनके लिए आपको जब फ्रूटिंग इसकी शुरू होने थोड़ी बन जाए, तो छोटे हो जिस वक्त फ्रूट, उस वक्त आपको किसी भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे जरूर करना है। तो ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि ये पहले नहीं थी, पकने के बाद और चूंकि लगातार बारिश हो रही है इसकी वजह से ये धब्बे हैं। यहाँ ये कीटों का अटैक हो जाता है इन पे, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसे खा नहीं सकते, ये छिलके के ऊपर है। अंदर का पार्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अंदर भी पिंक फ्लेश है इसमें और ये बहुत मीठी वाली वैरायटी है। इसमें भी आपको 2-3 तरह की वैरायटी मिलेगी, जैसे आजकल येलो कलर के भी हैं, येलो वाले भी आप ले सकते हैं, वो भी मीठे होते हैं। और एक और वैरायटी है जिसमें ऊपर का जो स्किन है वो पिंक रहता है, लेकिन अंदर का जो फ्लैश है वो व्हाइट होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें। जनरली ड्रैगन फ्रूट का जो सीजन होता है फ्रूटिंग का, वो मेरे यहाँ जो इसका सीजन है वो अगस्त से शुरू होता है। हो सकता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपके एरिया में इसकी फ्रूटिंग टाइम थोड़ी 15 दिन आगे पीछे हो, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें जब फ्रूट लगते हैं तो वो तकरीबन जून जुलाई से शुरू हो जाते हैं। लेकिन हर बार मैंने देखा है कि मेरे यहाँ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ होता है जिसमें ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं और लगातार करते हैं। मैंने आपको दिखाया जैसे कि एक फ्रूट बन रहा है और 3 वहाँ पे फ्लावर खिले हुए थे। अब जैसे ही वो तीनों फ्रूट बन जाएंगे, हो सकता है कि फिर से बडिंग स्टार्ट हो जाए। अगर आप लगातार इस समय केयर करते रहेंगे, मैं इस पे वीडियो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि कैसे मैं फिर से अपने प्लांट को फ्रूटिंग के लिए तैयार करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हार्वेस्टिंग जब मिलती है वो भी गमलों में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर क्या। ऊपर देखें थोड़े से दाग धब्बे तो हैं, हालांकि मेरे फ्रूट में कभी इस तरह होता नहीं था, लेकिन चूंकि बारिश का मौसम है हम कुछ कह नहीं सकते और मैंने किसी तरह के इंसेक्टिसाइड का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ये कंडीशन इसकी है। देखें अंदर, देखें क्या निकलता है। देखें ये कितना जूसी है, देखें किस तरह से, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया। तो थोड़ी सावधानी से चुनाव करें अपने प्लांट का।
ऐसा ना हो कि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगा हुआ है, सालों साल हो गए लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान देना है, आप जब भी इस तरह के प्लांट लें, श्योर उसमें मेक श्योर करें कि आप उसमें एक दो बर्डिंग उसमें लगी हो, ऐसे समय में उसकी परचेजिंग करें। ये टाइम बहुत बढ़िया होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अगर आप नर्सरी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई इस तरह के प्लांट मिल जाएंगे। दूसरे सीजन में अगर आप इसे खरीदते हैं तो ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि इनका एक टाइम पीरियड होता है फ्रूटिंग करने का। ऐसा नहीं है कि ये सालों भर फ्रूटिंग करते रहते हैं। तो देखें, रिजल्ट आपके सामने है। आप चाहें तो इस वक्त ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। आज आप लोगों को बताते हुए और दिखाते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसका रिजल्ट जब शानदार होता है तो शेयर करने का मजा ही कुछ और होता है। और देखें, यहाँ पे आप लोगों के साथ ही चेक कीजिएगा वीडियो को। 1 महीने पहले मैंने अरबी लगाई थी। आप लोगों को किस तरह से लगाया जाता है, कैसी मिट्टी होती है, कैसी देखभाल होती है, वो सब मैंने दिखाया हुआ है। ये देखें, और शानदार पत्ते इसके, मैं तो देख देख के इसे इतना खुश होती हूँ। और देखें, थोड़ी बारिश हुई थी, ये जो बूंदे हैं पत्तों पे, हमारा बचपन याद आ जाता है। देखें कितना सुंदर, ये हल्की फुल्की बारिश हुई होगी उसकी वजह से ये पत्तियों पे जमे हुए हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 6-7 लगाए थे, ताकि 2-3 गांठें अगर खराब भी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने देखा था कि 2-3 इसकी जो मैंने जो अरबी लगाई थी वो खराब हो गई थी, गल जाते हैं बारिश में जनरली। लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, उस तरीके से आप अगर लगाते हैं, बाद में भी मैंने जो 1-2 खराब हो गए थे उसके बाद मैंने उसको फंगीसाइड में लपेट दिया था अरबी को, और जो खाली जगह थी उसको मैंने भर दिया था। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप रिपीट कर सकते हैं, कोई भी खाली जगह हो उसमें फिर से आप इसे लगा सकते हैं अरबी को। और इससे मैंने कहीं और भी 15 दिन के अंतराल पे लगाया है, ताकि मैं इसकी पत्तियों के लिए, देखें वो गांठें बनने में तो 8 से 9 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी पत्तियां हम खा सकते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं इसकी सब्जी। और दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि अगर आप अरबी लगाते हो तो ये आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करेगा और बहुत सुंदर दिखेगा। कंटेनर साइज आप 12 इंच से लेकर के मैक्सिमम भी जा सकते हैं, उसमें लगा के छोड़ दें। और ऐसे पॉट में लगाएं जिसकी आपको जरूरत ना हो 7 से 8 महीने के लिए। तो इस तरह से आप अरबी उगाएं। अभी भी ये भी टाइम है, अगस्त के मिड में भी आप इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी आप इसे लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मोगरा का अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें फर्टिलाइजर डालना आप लोगों को दिखाया था, वो सारी चीजें दिखाई थी। और देखें, कल बहुत जबरदस्त बारिश हुई जिससे इसके सारे फूल, ये देखें, कल अगर आप इसे देखते, इसमें इतनी शानदार फ्लावरिंग हो रही थी। 2-3 दिन तक ये फ्लावरिंग टिकी रहती है, लेकिन 2 दिन से बारिश की वजह से ये फ्लावरिंग खराब हो गई, मतलब सूख गई। लेकिन मोगरा इतना स्वस्थ पौधा जो कटा फटा और किस तरह बेतरतीब था, और अभी आप देखें इसमें जगह जगह फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावर बहुत हेल्दी है और इनकी पत्तियां भी काफी हेल्दी हैं। आप देखें, पत्तियों को देखिए कितना सुंदर, जबकि इस प्लांट की हालत आप अगर पिछली वीडियोस में देखेंगे बहुत खराब थी। तो अपडेट दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से आप लोगों को ये समझ आएगा कि हमने सही टाइम पे सही केयर की है। ये बार बार अपडेट दिखाने का मतलब ही यही है कि मैंने जो काम किया वो सही था। और इसके बाद एक और, अगर अभी आप लोग कोई भी खुशबूदार प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें एक शानदार प्लांट है मधुकामिनी का। और इसमें जो इस वक्त मॉनसून में फ्लावरिंग होती है वो बहुत, मतलब इसकी खुशबू के लिए ही है ये जाना जाता है। छोटे छोटे इसमें फूल हैं, इसमें 2-3 वैरायटी आती है, आप एक का सिलेक्शन करें। इसमें डिटेल में वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी। मधुमक्खियों को अगर अपने गार्डन में बुलाना चाहते हैं तो इससे बेहतर प्लांट नहीं है। इसकी खुशबू पूरे छत पे फैल जाती है बहुत, और ये रुक रुक करके लगातार अभी से लेके नवंबर तक, वैसे तो सालों भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड में फ्लावरिंग थोड़ी सी रुक जाती है। लेकिन आप मेरा पौधा देखें, बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके बाद मैंने आप लोगों को हल्दी भी ग्रो करना दिखाया था। तो हल्दी देखें, इतना सुंदर, इसमें
लगाने के बाद मैंने कोई खाद नहीं दिया, जो सॉइल प्रिपेयर की थी बस। खाद भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहिए। हमारी आदत हो जाती है कि छोटे गमले में भी हम भर भर के खाद देते हैं, वो तरीका सही नहीं है। और आप लोगों को मैंने रसभरी लगाना भी दिखाया था सीड से, उसका अपडेट देखें। ये कितना सुंदर, कितने अच्छे ये प्लांट चल रहे हैं। और इसमें रसभरी जब लगेगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और भी जगहों पे देखें, इसको आप गमले में बीच बीच में भी लगा सकते हैं रसभरी को, तो इसके लिए आपको अलग से गमले लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखें, मैंने यहाँ पे ये देखें, ये मेरा रसभरी का प्लांट है और देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सीड से लगाया हुआ, जो फ्रूट में डायरेक्ट सीड सो किया था मैंने, उसको सुखा के नहीं रखा था। जस्ट मार्केट से जिस वक्त उनका सीजन होता है उस समय रसभरी को घर में लाएं, और जैसे टमाटर हम सो करते हैं स्लाइस करके, वैसे ही इसे लगाने पे इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तो कितना शानदार चल रहा है। मैंने कभी आप लोगों को अपने मौसमी का प्लांट दिखाया था, जो छोटे गमलों में ही था, और उस पर वीडियो भी बनाई थी। आप देख सकते हैं कि छोटे गमलों में भी कितना शानदार ये फ्रूटिंग होता है। ये देखें, ये अंदर लगे हुए हैं। अभी बारिश में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है सब जगह की। और आप उसका पॉट भी देखें, पॉट बड़ा नहीं है, तकरीबन 14 इंच का पॉट है। और आप अंदर देखें, ये देखें, मैं शायद ठीक से आपको दिखा ना पाऊं, यहाँ है और भी देखें। ये तो नींबू की डालें आई हुई हैं, लेकिन आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखें कितना शानदार ये हो रहा है। और भी बहुत सारे हैं, और प्लांट भी मुश्किल से 2.5 फीट का है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उतनी शानदार फ्रूटिंग हो रही है। ये कैसे होती है, इसी के लिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मेरी वीडियो से जुड़े रहें, जिससे कि आप लोगों को भी वो ट्रिक पता चलती रहे। बस छोटा सा ट्रिक अपना करके आप इतनी अच्छी फ्रूटिंग गमलों से ले सकते हैं। और देखें, अभी मेरा ये वही गुलाब है जिसमें बड़े बड़े पाम साइज पूरा फुल, जिसको हाथ में ले सकें, वो वाले गुलाब है ये। लेकिन अभी इनको केयर की जरूरत है। इस तरह की हालत देखें, इसमें कमियां होती हैं तभी ये इस तरह से ब्लूम नहीं करते हैं। जब कली बन करके इस तरह से रह जाए, हालांकि अभी मौसम भी अच्छा है तो इनको अच्छे से ब्लूम करना चाहिए, लेकिन इनकी हालत कुछ इस कदर है। इस पे भी काम करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अपडेट भी दूंगी इसका। तो इस तरह से टाइम टू टाइम जो काम हम करते हैं उसका अपडेट दिखाने से मैं ऐसा समझती हूँ कि उससे मोटिवेशन भी मिलता है और हमें आगे और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो इसी तरह से जुड़े रहें आप लोग। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।